कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने टीचर्स को हाथों में किया होता कि भाई पोजीशन होल्डर भी इसी को ही बनाना है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। दरअसल जुबान में एक मिठास अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेजबान मलाइका अली हुसैन और आप देख रहे हैं डेली। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी 20 साल नौजवान से जो कि मोटिवेशनल पब्लिक सर्विस मैसेज भी लोगों को देते हैं और इतनी सी उम्र में अपना कारोबार भी कर रहे हैं। तो आइए इस हवाले से मजीद जान लेते हैं इन्हीं से। अच्छा अब्दुर्रहमान, आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को ये बताओ, इतनी छोटी सी आपकी उम्र है, ठीक है, ये कैसे मुमकिन हुआ? मोटिवेशनल आप स्पीकर भी हो, ठीक है, अपना कारोबार भी कर रहे हो, बताओ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं 4th क्लास में था। उससे पहले मैं एक स्कूल का बहुत शरारती बच्चा था। तो मुझे उस्ताद ऐसे मिले कि जिन्होंने मुझे बताया कि शरारती होना जो है वो बुरी बात नहीं। अगर आप शरारती हो तो इसका मतलब आप शरारतों में जहन लगाते हो। अगर आप वही जहन पढ़ाई में लगाओगे या वही जहन आप दूसरे कामों में भी लगाओगे तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो इस तरह की पॉइंट्स जो हैं वो मुझे मेरे उस्ताद की तरफ से, टीचर की तरफ से रोज़ मिलना शुरू हो गए। जब मैं 4th से 5th क्लास में हुआ तो मेरे टीचर जो हैं वो मुझे मोटिवेट करते थे। तब मुझे जो वर्ड मोटिवेशन है, इसका मतलब जो है वो समझ आया। 4th से 6th क्लास के ड्यूरेशन में आपने ये सीखा? यस, बिल्कुल। क्योंकि वो मुझे कहते थे कि बेटा, आपको एक दफ़ा काम कहा जाए, आप बार बार उसको जो है ना वो अच्छी तरीके से करने की कोशिश करते हो और सिर्फ आपको एक दफ़ा कहने की ज़रूरत पड़ती है, आप काम कर देते हो। तो ये उनकी बातें जो है ये मैंने तब से पिकअप करना शुरू की और आज उन बातों का नतीजा है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ। फिर उनकी बातों से आगे निकलना और ये समझना कि हाँ, हम पढ़ाई में मेहनत करें। उसके बाद मैं पोजीशन होल्डर बन गया। अच्छा, पोजीशन होल्डर भी आप रहे हैं? यस। अच्छा, पोजीशन होल्डर बनने के बाद मैंने जब अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने टीचर्स को हाथों में किया होता कि भाई पोजीशन होल्डर भी इसी को ही बनाना है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। दरअसल जुबान में एक मिठास थी और उसकी वजह से सब इज्जत करते थे और उसकी वजह से मोटिवेशन मिली और फिर मैं आगे निकला। ठीक है। ये बात जब मुझे समझ आई, टीचर ने कहा कि आप मेहनत दूसरे कामों में भी करोगे तो आगे निकलोगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब्बू जी के साथ बिजनेस में काम किया जाए। ठीक है। उनके जब मैं संडे हुआ करता था तो मैं खुद अब्बू जी को कहता था कि मैंने कश्मीर जाना है आपके साथ। मैंने जो माल जाता है हमारा गुजरांवाला से कश्मीर, मैंने उसके साथ जाना है। जब आपने अपने अब्बू जी के साथ देना शुरू किया तो आपकी क्या उम्र थी? तब आई थिंक मैं 15 इयर्स का था। 15 साल का बच्चा जिसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ है कि हाँ भाई वो काम करना चाह रहा है, जबरदस्त। थैंक यू। और इसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले मैंने इंटरनेट पे लोगों को देखा था, सर कासिम अली शाह साहब को। अच्छा, शाह साहब को देखा, मुझे पता चला कि इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे बैठ के आप पॉजिटिविटी को ज़्यादा फैला सकते हैं। अगर आपकी बात में कोई लॉजिक है, अगर आपकी बात में दम है तो वो थ्रू द वर्ल्ड फैलती है, उसे लोग सुनते हैं, देखते हैं। जब आप इस फील्ड में आए कि भाई मैं अपनी बात मनवा सकता हूँ, लोग मुझे सुन सकते हैं, तब आपकी उम्र क्या थी? क्योंकि अभी तो आप 20 साल के हैं, बहुत यंग हैं। तब तकरीबन 17 साल थी। 17 साल? 3 साल पहले। ठीक है। 3 साल पहले। अच्छा, तब मैंने शाह साहब को सुनना स्टार्ट किया था और उनको सुनते ही मैंने बुक्स पढ़ना शुरू कर दी, जैसे सरकार वासिफ साहब की और इस तरह के जो वली हैं जिनकी बात में हमें सबक मिलता है और हमें हमारी मंजिल नज़र आना शुरू हो जाती है, जो कि बहुत बड़ी होती है। और बड़े लोगों को पढ़ने की वजह से, ग्रेट लोगों को पढ़ने की वजह से हमें ग्रेट थॉट्स आते हैं और उन थॉट्स की निस्बत हमें बड़ी मंजिल नज़र आती है जिसकी तरफ हम चलना शुरू कर देते हैं। तो इन किताबों को पढ़ना, ऐसे टीचर्स को सुनना, और ये बात मैं ज़रूर यहाँ पे शामिल करना चाहूँगा कि मुझे शुरू से ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मेरे पे इनायत है कि मुझे दोस्त और टीचर बहुत अच्छे मिले। ठीक है। कोलीग्स हैं, क्लास फेलोज हैं, दोस्त हैं, ये टीचर्स हैं, मुझे बाकिरदार, बाशऊर और आला लोग मिले हैं। जहाँ भी गया हूँ ये मेरी समझे कि किस्मत है कि मुझे ऐसे लोग मिले जिनसे मुझे हर कदम पे सीखने को मिला। बचपन से लेके 20 साल तक की उम्र का सफर तो आपने हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताया, ठीक है। इसके अलावा आप माशाल्लाह से कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हैं? जो मेन है वो मैं स्टडी करता हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और BS साइकोलॉजी कर रहा हूँ, जो कि मेरे आने वाले कैरियर में मुझे बहुत हेल्प करने वाली है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे काम करता हूँ मुख्तलिफ चैनल्स के साथ और अबू जी का बिजनेस जो है उसे हैंडल करता हूँ।
और सबसे बड़ी बात कि मैं इंसानियत का जज्बा रखता हूँ, खिदमत करता हूँ, जो कि मैं कभी इसको शो किया मैंने, लेकिन अब मैं इसको ना ज़्यादा शो नहीं कर रहा और ना ही मैं उन चैनल्स को या उन चीज़ों को डिस्कस करना चाहता हूँ कि जिसके थ्रू किया। लेकिन ये पैगाम ज़रूर देना चाहता हूँ कि जब आप इंसानियत का जज्बा रखते हैं, दर्द इंसानियत रखते हैं, तो तब आपके अंदर को, आपके दिल को बहुत सुकून मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको बहुत सी यंग यूथ और यंग जनरेशन देख रही है, तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि ऐ बंदे, तू मुझसे जो गुमान करेगा मैं तुम्हें वही अता करूँगा। तो हमारी यूथ को गुमान बड़ा रखना चाहिए, ख़ास तौर पे मुसलमानों को गुमान बड़ा रखना चाहिए, नौजवानों को, क्योंकि ये अब सारी गेम नौजवानों के हाथ में है। जब हम गुमान अच्छा रखते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि मैं ये काम करूँगा या इस लेवल पर पहुँचूँगा, तो कहीं ना कहीं आप ज़रूर पहुँच जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला खुद वादा करता है, खुद अल्लाह ताला फरमाता है कि गुमान बड़ा रखें। तो एट दी एंड गुमान बड़ा रखें, सोच बड़ी रखें, अपनी मंजिल बड़ी तलाश। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान भाई अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। और आखिर पे आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे, बता दें। मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि अपनी मंजिल की तरफ फोकस करें और आपको बहुत से ऐसे दोस्त मिलेंगे, बहुत से ऐसे फेलोज़ मिलेंगे जिनकी हरकतें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन आप मजबूर हो जाते हैं उनके साथ रहने में। तो कोशिश करें उनको बदलें, बजाय खुद उनकी जो महफिल है उसमें रंगने में। अपना रंग जो है उनको दें और अपना रंग हमेशा पॉजिटिव रखें। नेगेटिव और पॉजिटिव में जब आप फ़र्क करना जान जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहार आ जाती है। जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।